आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसको कि आप स्टूडेंट्स ने मुझसे कई बार पूछा, कमेंट्स में भी, कई बार मुझे पर्सनली भी आपने कांटेक्ट करा कि सर हमें अपने एलएलबी के अंदर जो हमारा डिटेल्स है उसमें क्या डालना है, जो हमारे बेसिकली ग्रेजुएशन की डिटेल्स उसमें क्या डलेगा, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन बहुत थी, कई जगहों पे कुछ था, कई जगहों पे कुछ था। तो उसका एक फाइनल आंसर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और थोड़ा सा समझिए कि कैसे आपको इस फॉर्म को यहाँ पे भरना है। इसके अलावा अगर मान लो स्टूडेंट्स आप इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीएट पीजी के लिए, तो आप हमारे जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है सीयूईटी एलएलएम के लिए, उसको आप सीजन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे न्यू ईयर की सेल चल रही है। इसके अंदर ये आपका कोर्स केवल 3299 में आपको अवेलेबल रहेगा। आपके पास 7 तारीख तक ये बेसिकली सेल अभी रहने वाली है, 7 जनवरी तक। इसमें आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है सीबीटी का पूरा डेप्थ में हम लोग कवर करवाएंगे, वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में भी, और आपका स्टडी मटेरियल भी रहेगा। साथ ही में एक्सटेंसिव एकदम मॉक पेपर सीरीज रहेगी, जिसमें 30 मॉक पेपर्स टोटल होंगे, जो कि पूरे पैटर्न के हिसाब से डिजाइन है। एक एक मॉक पेपर के अंदर डिटेल सोल्यूशन सब कुछ यहाँ पे रहेगा। एनालिसिस डैशबोर्ड आपके पास पूरा रहता है, आप देख सकते हो किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर करे, किसका क्या रहा, आपके कितना स्कोर क्या है, एक्यूरेसी क्या, पूरा आप देख पाओगे। जैसा एग्जाम होता है वैसा रहेगा। और उसके साथ में आपके पास iOS एंड्रॉइड चाहे आप लैपटॉप पे जिस भी चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका प्राइस आपका 3299 का है। अगर आपको एनरोल करना स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, 2-3 दिन अपने रह गया, अगर आपको करना है डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर आपको 10th का तो पता ही होगा कैसे आपको भरना है, 12th का भी आपको पता है, लेकिन जो हमारा फस्ता है वो हमारा फस्ता अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल डिटेल्स का, इसका क्लियर कट मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका की एलएलबी है, ठीक है, याद रखिएगा एलएलबी, ठीक है। मतलब हुआ क्या है कि आपने बीएससी, मान लो बीकॉम, मान लो बीटेक या फिर कोई भी डिग्री पहले ले रखी है, उसके बाद आपने 3 साल का एलएलबी करा, ठीक। आप 3 साल का एलएलबी कर रहे हो, चाहे हो सकता है आप 5वें सेमेस्टर में हो, 6ठे सेमेस्टर में हो। आपको क्या भरना है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम में हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पे सीधे एलएलबी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके पहले आपने क्या किया था डजेंट मैटर, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यह है कि एलएलबी की डिग्री आप तभी ले सकते हो जब आप एक पहले ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीएससी बीकॉम कुछ भी आप जो भी आपने किया है पहले वो करोगे, फिर ही आप एलएलबी ले पाओगे, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट स्टेटस होगा उसमें आप अगर मान लो अभी 5वें या 6ठे सेमेस्टर में, तो अपियरिंग डालो, ठीक है, अपियरिंग डाल दो। और उसके बाद पासिंग ईयर 24 डाल के अपना इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन कर दो जो भी आपका इसमें है, ठीक है। और अगर मान लो इस लिस्ट में नाम नहीं है तो अदर करके और फिर उसका नाम यहाँ पे डाल दो इंस्टीट्यूशन का। मान लो मैं अपना डाल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस ऐसे ही मैं कह देता हूँ कि मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से मान लो हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा मान लो एड्रेस में, मान लो मैंने ऐसे डाल दिया कि एमिटी यूनिवर्सिटी, और मैंने ऐसे ही लखनऊ लिख दिया, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस हो गया, ठीक है, ये अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर जो भी आपका है, ठीक है, वो आपको डालना है। अब रोल नंबर के अंदर आपके ऊपर है कि आप क्या डालते हो। उसमें कई जगहों पे क्या होता है एनरोलमेंट नंबर होता है, कई जगहों पे आपका और मान लो होता है कि सीरियल नंबर देते हैं, कुछ दे देते हैं। जो भी आपको सही लग रहा है आप अपने हिसाब से डाल दो। हर कॉलेज का हर उसका फॉर्मेट देखो डिफरेंट होता है, तो रोल नंबर स्पेसिफिकली क्या है वो मैं तो क्लेरिफाई नहीं कर पाऊंगा, हर कॉलेज का अपना डिफरेंट है। जो भी आपके यहाँ पे अथॉरिटीज आपको बताएं उस हिसाब से आप उसको भर दो, कोई दिक्कत नहीं, और अपना सबमिट कर दो। और अगर मान लो आप अपेयरिंग नहीं हो, आप यहाँ पे पास हो, तो पास के हिसाब से रोल नंबर यहाँ पे जो भी होगा डाल देना, ठीक है। और उसके बाद अपना ग्रेड या परसेंटेज जो भी आपको सिलेक्ट करना है, ग्रेड डाल के अपना मैक्सिमम पॉइंट डाल दो कि इसमें आपका ग्रेडिंग पॉइंट क्या था। उसके बाद अपने सीजीपीए वगैरह जो भी है वो अपने डाल के बढ़ जाओगे। और अगर अब देखो ये मैंने बता दिया पास का और उसका, अब बता देता हूँ कि अब मान लो आपने 5 ईयर एलएलबी अगर करी तो आपको क्या करना है। 5 ईयर एलएलबी के केस में यहाँ पे क्या होगा ना, आपको यहाँ पे सीधे सीधे सिलेक्ट करना है अदर, बिकॉज यहाँ पे जो पिछले साल भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने भी इसको अदर ही भर के अपना किया। तो जो 5 ईयर एलएलबी वाले थे उन्होंने अदर भरा और वो आगे बढ़ गए उसमें, और उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, अदर उन्होंने करा। पासिंग ईयर यहाँ पे उन्होंने 2024 डाला, और उसके बाद ठीक है 22 21 24 जो भी आपका था आपने डाल दिया। मान लो आपका 22 था, ठीक है, तो आपने 22 डाला 23 डाला, और वो डाल के यहाँ पे सीजीपीए वगैरह जो भी आपका, अगर अपियरिंग में है तो वो आएगा, नहीं पास में होगा तो वो आएगा। अपियरिंग डाल के अपना सेव करके वो लोग आगे बढ़ गए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 ईयर एलएलबी कर रहे हो, चाहे बी एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, कोई भी एलएलबी है, डजेंट मैटर, जाओ अदर डालो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एलएलबी का मैंने आपको बता दिया, 5 ईयर एलएलबी का अगर आप कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इस पूरे पॉइंट ऑफ के आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन आनी चाहिए कि आपको 3 ईयर है 5 ईयर है किसमें क्या डालना, उसमें कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा। मैंने आपको पूरा जितना हो सकता है क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प।
Apart from that, I wish you the very, very best of luck for your success. Bye.